हेलो नमस्कार। बिहार के हाई स्कूलों में सहायक प्राचार्य के पदों पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से यानी पूरा विस्तार से हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका टोटल पोस्ट क्या है, इसके लिए कौन कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आवेदन का अंतिम तिथि क्या रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है। तो ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से इस वैकेंसी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इस वैकेंसी का एग्जाम देखिएगा तो कौन कंडक्ट कराएगा, तो बिहार एसएससी कंडक्ट कराएगा। तो बिहार एसएससी के बारे में आप लोग भी जानते हैं कि वो किस प्रकार का संस्था है। यानी कहने का मतलब कि जो बिहार एसएससी का फॉर्म था, जो 12th लेवल पर आता है कर्मचारी का, उसका अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। और पूछने पर यानी उसके चेयरमैन से पूछने पर उनका ये बयान आ रहा था कि इतने लड़कों ने फॉर्म भर दिया है कि जिसको हमको एग्जाम कराने में परेशानी हो रहा है। तो आप ही बताइए, तो उस समय क्यों नहीं ये ध्यान दिया गया है कि हम जो है इतने ही लड़कों को फॉर्म भरने दें। क्यों बार बार जो है विंडोज खोला जा रहा था, यानी कहने का मतलब कि बार बार वहाँ पर साइट को ओपन किया जा रहा था कि आप फॉर्म भरिए फॉर्म भरिए फॉर्म भरिए। और जब ज़्यादा लड़का फॉर्म भर दिया तो अब ये बयान आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, हम कैसे एग्जाम करा सकते हैं। तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यानी कुछ दिनों में हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं एग्जाम कंडक्ट करा लें। न कि ये बोलना चाहिए कि हम इतने लड़कों को एग्जाम कैसे कराएंगे। इससे जो है छवि खराब होता है आपके संस्था का। तो चलिए हम लोग कोई नहीं, हम लोग इस वैकेंसी के बारे में समझते हैं। यानी हो सकता है कि इसका एग्जाम पहले ले ले, यानी सहायक परिचारी का जो अभी वैकेंसी आया है इसका एग्जाम ले ले, क्योंकि यहाँ पर कम फॉर्म गिरेगा, तो कम आवेदन होगा तो यहाँ पर जो है इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। ज्यादा आवेदन होगा तो इसका भी एग्जाम नहीं होगा। ये चेयरमैन का डिसीजन है, ये चेयरमैन का जो है वाक्य है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दिया होगा, उनका बयान जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा था आज से 1 महीना पहले। तो देखिए यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है बिहार हाई स्कूल सहायक भर्ती नियमावली और स्वीकृति नियुक्ति प्रक्रिया होगी, यह प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है बिहार सरकार ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक स्कूल असिस्टेंट एंड क्लर्क के पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विद्यालय लिपिक यानी नियुक्ति सेवा शर्तें एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी है। इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है पूरा बतलाया गया है कि इससे क्या क्या होगा, सरकार का क्या जो है यहाँ पर वाक्य है वो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइए हम लोग यहाँ से इस वैकेंसी के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य बिंदु में देखिएगा यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है चयन प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी और इसकी निगरानी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है, यह नियमावली राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योग्य विद्यालय लिपिकों की नियुक्ति के उद्देश्य से लागू की गई है। अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह प्रतियोगी परीक्षा आधारित होगी। यानी यहाँ पर कहा गया है कि रिटन एग्जाम के माध्यम से इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद कहा गया है जिससे राज्य सरकार आयोजित करेगी। तो राज्य सरकार के द्वारा जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा और ये जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही जिला स्तर पर सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट देखिएगा विद्यालयों में प्रशासनिक दक्षता और गुणवत्ता सुधार के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आई होप कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट लिखा गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा गया था, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले स्लाइड पर और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में नई अपडेट देख लेते हैं। तो नया अपडेट क्या है आप लोग देखिएगा ध्यान से। बिहार में नव स्थापित उच्च विद्यालयों में 1621 स्कूल सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में 50% अनुकंपा के आधार पर और शेष 50% पद कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहा गया है अनुकंपा के आधार पर, और जो है 50% पोस्ट जो है अनुकंपा के आधार पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा यानी इसका सिलेक्शन किया जाएगा। और जो 50% यहाँ पर पोस्ट बच जाता है यानी 6421 का 50% जो पोस्ट बचेगा उसको जो है बीएसएससी जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो आप लोग कहिएगा ये अनुकंपा क्या है। तो अनुकंपा से संबंधित एक सेशन जो है मैं
ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, जो इस चैनल पर रिसेंटली में ही अपलोड किया गया है। उसमें लिखा गया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लर्क और जो है लिपि के पोस्टों पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी वो कुछ इस प्रकार से टाइटल था। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें जो है अनुकंपा के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है, जिसमें 2301 पोस्ट जो है अनुकंपा के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया था, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बहाली नई सेवा शर्तों के अनुसार की जाएगी और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना भी है। तो आई होप कि सही पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं, कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, किस जिला में कितना कितना सीट है, सभी पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो संक्षिप्त आंकड़ा में देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, बिहार के 38 जिलों में स्थापित एवं अपग्रेड किए गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्तियां होगी। कुछ प्रमुख जिले का नाम यहाँ पर दिया गया है और बाकी जिला जो है यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी जिला में यह वैकेंसी है। ये नहीं कि आप लोग केवल इतना ही जिला जो नाम दिखाई दे रहा है इसी में समझिएगा कि वैकेंसी है, नहीं, सभी जिला में है और 300 जिला में है। मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो 305 विद्यालय है, पूर्वी चंपारण में देखिएगा तो 341 विद्यालय है, समस्तीपुर में देखिएगा तो 318 विद्यालय है, दरभंगा में देखिएगा 268 विद्यालय है, मधुबनी में 296 विद्यालय, सभी विद्यालयों में जो ये वैकेंसी है। कुल विद्यालयों की संख्या देखिएगा तो 6421 है और 6421 पोस्टों की संख्या भी है, यानी प्रत्येक विद्यालय में एक जो है यहाँ पर सीट खाली है, ये हम लोग कह सकते हैं, आप लोग ध्यान से समझे होंगे। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा चयन प्रक्रिया कैसे होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 50% पद अनुकंपा के तहत भरे जाएंगे। मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को मौका दिया जाएगा, यानी जो पहले के कर्मचारी है उनका डेथ हो चुका है तो उनके परिवार में जो है एक वैकेंसी दिया जाएगा, एक जो है यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा। इसी को बदलाया गया है, अनुकंपा के आधार पर जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा 50% पद पर, और बच गया जो 50% है, ये जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो शेष 50% पद पर होगी जो बीएसएससी द्वारा लिखित परीक्षा पूरी तरह से जो है मेरिट आधारित होने वाली है। और अंतिम चयन में होगा क्या, तो दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। 50% जो वैकेंसी है ये अनुकंपा के बेसिस पर जो है सिलेक्शन लिया जाएगा, और जो 50% बच जाएगा उसको एग्जाम कंडक्ट कराकर बीएसएससी द्वारा जो है चयन किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को समझ लेते हैं। यहाँ पर पात्रता और योग्यता, यानी कौन कौन से व्यक्ति जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रखा गया है। सबसे पहले देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो उम्मीदवार को किसी भी विषय से स्नातक होना अनिवार्य है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आप लोग स्नातक पास है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज का हम लोग बात कर लेते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए जो है राज्य सरकार के मानकों के अनुसार आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगा, यानी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जब रिलीज किया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा कि कितने जो है एज रखा जाएगा, यानी मैक्सिमम एज कहाँ तक रखा जाएगा, क्योंकि मिनिमम एज 18 वर्ष रहने वाला है। आरक्षण देखिएगा तो नियमानुसार जो है सभी आरक्षित वर्गों को लाभ मिलता है, 3 वर्ष 5 वर्ष का लाभ मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं। SC ST OBC वोमेन और PWD आदि का जो है यहाँ पर आरक्षण मिलता है। तो ये जो है आप लोग को तभी पता चलेगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कितना आरक्षण आप लोग को मिल रहा है यहाँ पर एज से संबंधित। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो है डेट्स को लेकर। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर चरण लिखा गया है और यहाँ पर संभावित तिथि लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा नियमावली स्वीकृत कब की गई है, तो जून 2025 में, तो जून 2025 में स्वीकृत कर लिया गया है, यानी कहने का मतलब कि गृह विभाग में इसको भेज दिया गया है इस मंजूरी को। आवेदन प्रारंभ का स्थिति देखिएगा तो जुलाई 2025 बताया गया है, तो अभी तक तो इसका आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, हो सकता है कि जुलाई लास्ट हो तो जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और आवेदन भी स्टार्ट हो जाए। अंतिम तिथि जब यहाँ पर शुरू तिथि पता नहीं है, यानी प्रारंभिक डेट ही पता नहीं है, तो अंतिम तिथि हम लोग नहीं कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 महीना का समय जो है आप लोग को मिलने वाला है ही है। 1 मंथ का समय आप लोग को मिलेगा, हो सकता है 25 दिन 20 दिन का भी समय मिले। परीक्षा का तिथि देखिएगा तो अक्टूबर में होने का पूरा संभावना है, ये अक्टूबर में नहीं होता है तो नवंबर या दिसंबर में हो ही जाएगा। तो होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको जो है इस डेट्स को हम लोग क्लियर कब समझेंगे, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आवेदन कैसे करना होगा आप लोगों को, तो आवेदन करने के लिए जो है यहाँ पर आप लोग को 6 पॉइंट बताया गया है। सबसे पहले आप लोग को बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और स्कूल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा, मांगी गई जानकारी को भरना होगा, दस्तावेज को अपलोड करना होगा, शुल्क भुगतान करना होगा, फाइनल सबमिट करना होगा और आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास निकाल कर सुरक्षित रख लेना होगा, जो कि सभी वैकेंसी का जो है आवेदन इसी प्रकार से होता है। ये तो एक मोटा मोटी बतला दिया गया है।
जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उस समय मैं आप लोग को बतलाऊंगा, लाइव फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग को इसका फॉर्म भरना होगा। जरूरी दस्तावेज का हम लोग बात कर लेते हैं, यानी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आप लोग देखिएगा स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ग्रेजुएशन लेवल पर है। जाति प्रमाण पत्र लगेगा यदि आप लोग को छूट मिलता है तो। निवास प्रमाण पत्र सभी लोग को देना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो और जो है हस्ताक्षर देना होगा। और जो अनुकंपा वाला सीट है उसके लिए जो है माता पिता की सेवा मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा। तो आई होप के सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं इसके फायदे यानी बेनिफिट्स हम लोग देख लेते हैं इस वैकेंसी से। तो सबसे पहले देखिएगा, हजारों युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। पारदर्शी प्रक्रिया से योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। कितना पारदर्शी होगा ये तो आप लोग भी समझते हैं। स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार, जिससे युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये सभी बेनिफिट्स यहाँ मिलने वाला है इस वैकेंसी के माध्यम से। ये तो सभी लोगों को जानकारी होता है, यदि आपके पास रोजगार आ जाएगा तो आप लोग को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी से संबंधित निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए ध्यान से समझिए। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सुनहरा अवसर है उन स्नातक युवाओं के लिए जो बिहार में नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तैयारी शुरू करें, क्योंकि जैसे ही नियमावली को मंजूरी मिलेगी आवेदन प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी जाएगी। तो आप लोग तैयारी में जो है अभी से लग जाइए, क्योंकि इसका फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। तो जब फॉर्म आएगा और फॉर्म फिलअप करके आप तैयारी में लगिएगा तो आपके पास जो है समय कम रह जाएगा। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना भी हो, इसीलिए समय रहते हुए आप लोग तैयारी में लग जाइए। पढ़ाई जो है व्यर्थ नहीं जाता है, इसमें नहीं तो किसी और में काम तो आईबे ही करेगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है किसी भी पॉइंट से संबंधित, तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वैकेंसी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग को बतलाना है। तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।